नमस्कार। आज हम आपके सामने जो एक आंकड़ा लेकर आए हैं, बिहार में शराबबंदी को लगभग 10 साल और इस 10 साल में कितने लोग जेल गए, कितने नेता, किस पार्टी के नेता और कितने अधिकारी, किस लेवल के अधिकारी जेल गए, कितने लोग प्रभावित हुए, ये डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया, जो आज मेरे दिमाग में आया है? अगर नहीं, तो इस डिकोड को पूरा देखिए और समझिए और आज का ये डिकोड पूरे सिस्टम को, बिहार के पूरे सिस्टम को हिला कर रख देने वाला है, क्योंकि आज का ये आंकड़ा ही कुछ ऐसा है। बिहार में शराबबंदी को लगभग 10 साल होने को हैं और इस 10 साल में क्या आपको पता है कितने लोग जेल गए, कितने लोगों की सजा, कितने लोग सजा काट रहे हैं और क्या-क्या सजा काट रहे हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मेरे दिमाग में सवाल आया है, आखिर क्यों है ऐसा? सबसे पहले आपको ये आंकड़ा बताते हैं, इसके बाद बताएंगे कि मेरे दिमाग में सवाल क्या आया है और ये सिस्टम की पोल कैसे खोलेगा और कैसे सबको चौंकाएगा। सबसे पहले ये आंकड़ा है कि बिहार में लगभग, जब से शराबबंदी हुई 2016 से, तब से लेकर अब तक लगभग 11 लाख एफआईआर दर्ज हुए हैं। 11 लाख एफआईआर, और एक एफआईआर में कभी कभी 2-3 लोग, 4 लोग भी होते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 14.5 लाख लोग जेल गए हैं। 11 लाख एफआईआर, 14.5 लाख लोग जेल गए और इस 14.5 लाख में लगभग 63,500 लोग सिर्फ 2025 में अकेले गए। मतलब समझ लीजिए आप। और ये जो आंकड़ा है सजा सुनाने का, इसमें अगर आप देखेंगे तो 6.5 लाख लोगों को इसमें कन्विक्टेड माना गया है, मतलब दोषी पाया गया है और इसमें 10 लोगों को लगभग मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और लगभग 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और लगभग 225 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह आंकड़ा है बिहार में शराबबंदी के बाद का अब तक। और यह आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे भी जा सकता है क्योंकि एग्जैक्ट करंट नहीं है ये। अब समझिए, जो मेरे दिमाग में सवाल आया है, जब हम ये आंकड़ा देख रहे थे तो एक सवाल आया कि क्या बिहार के नेता और अधिकारी सब दूध के धुले हुए हैं? मतलब आज तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई बड़ा अधिकारी शराबबंदी केस में जेल गया हो, पकड़ा गया हो, सजा हुआ हो, ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है? हमने तो कभी ऐसा कोई बड़ा नेता देखा सुना नहीं। तो क्या ये सारे दूध के धुले हैं? जो लोग पटना सचिवालय के आसपास शराब पीकर बोतल फेंकते हैं, ये दूध के धुले हैं? कहीं से कोई तो है जो इन तक शराब पहुंचाता है और कोई तो है जो शराब का डिमांड करता है। फिर आज तक किसी भी पार्टी का नेता, चाहे वो सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, किसी भी पार्टी का नेता पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर पकड़ा भी गया तो मीडिया में नाम क्यों नहीं आया? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? किसी को पता क्यों नहीं लगा? बड़े अधिकारी, जीताराम मांझी कहते हैं ना, बड़े लोग दोनों परिवार पीते हैं, पति पत्नी दोनों पीते हैं 10 बजे के बाद। तो ऐसे लोग आज तक जेल क्यों नहीं गए? मतलब क्या है इसका? कि क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार में ये जो महंगी ब्रांडेड शराब मंगाई जा रही है, बेची जा रही है, ये सब गरीब लोग पीते हैं? वो लोग जो आज जेलों में बंद हैं, वो लोग जो 500 रुपए का दिहाड़ी कमाते हैं, वो लोग 2-2, 3-3 हजार का शराब खरीद कर पीते हैं। ये सवाल क्यों नहीं आज मीडिया में उठाया जाता है
और सरकार से डायरेक्ट और बड़े अधिकारी से, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी से क्यों नहीं पूछा जाता है कि क्या बिहार में सभी जो लगभग 14.5 लाख लोग जेल में गए, सिर्फ गरीब लोग ही शराब पी रहे हैं? और ये महंगी ब्रांडेड शराब जो मंगाई जा रही है, ये गरीब लोग ही पी जाते हैं। भाई गरीब लोग अगर ये शराब पी जाते हैं तो फिर तो मतलब कमाल का बिहार है, कमाल का गरीब है बिहार। ये सवाल कभी आपके दिमाग में आया? अगर नहीं तो आज समझ लीजिए कि बिहार में शराबबंदी के नाम पे क्या क्या खेल खेला जा रहा है। और शराबबंदी ही क्यों, कानून चाहे कितना भी कठोर हो, हमेशा उस कानून के दायरे में, उस कानून से पिसता गरीब ही है। बाई चांस कभी कोई फंस गया तो फंस गया अमीर, लेकिन बिहार का शराबबंदी कानून तो गजब ही है। कोई अमीर, कोई नेता, कोई बड़ा अधिकारी इस कानून में आज तक फंसता ही नहीं है। लेकिन महंगी और ब्रांडेड शराब बिहार में खप जाता है, वो भी थोड़ा नहीं, लाखों से करोड़ों का, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक जितने भी तस्कर जो करोड़ों का शराब लेकर बिहार पहुंच जाता है, वो भी नहीं पकड़ा गया है, कोई नहीं पकड़ा गया। जो ये दावा करे कि जो करोड़ों का शराब आया बिहार में वो इसका था, नहीं, वो फरार हो गया और इंक्वायरी चल रही है, यही सुनने को मिलता है। तो क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या ये कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर लागू होता है, मजदूरों बस, बाकी सब बिहार में दूध के धुले हैं? अगर दूध के धुले हैं तो फिर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये महंगी और ब्रांडेड शराब जो मजदूर है, गरीब है, वो कहां से खरीद लेता है, कैसे खरीद लेता है? और अगर खरीद लेता है और फिर भी वो जमानत के लिए, बेल बॉन्ड भरने के लिए अगर एक ढंग का वकील, ढंग का वेलर नहीं जुटा पाता है, अपने आप में विरोधाभास है कि महंगी और ब्रांडेड शराब पीकर वो जेल चला जाता है, लेकिन अपने लिए एक बेलर, एक वकील नहीं कर पाता है, जेल में ही रह जाता है। और ये जो गाड़ी जब्त किया गया है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये जो बिहार में गाड़ियां जब्त की गई है, जिसको नीलाम भी कर दिया गया, कई बार कोर्ट से फटकार भी लगा, लेकिन इसके बावजूद नीलाम कर दिया गया। यहां तक कि शराब मामले में गाड़ी पकड़ा गया, अब जानबूझकर या अनजाने में थाना में लगाया गया, उसे ऐसे जगह पे लगाया गया जहां का सीसीटीवी कैमरा या तो नहीं है या तो खराब है, और पूरा गाड़ी गायब। मतलब गजब का है ना ये स्कैम, कि सिर्फ गरीब ही फंस रहे हैं इसमें, अमीर कोई आज तक फंसा ही नहीं है। वाह, क्या क्या बात है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या इंक्वायरी, क्या जांच, और क्या क्या बिहार में चल रहा है। सब दूध के धुले हैं, शराब पीने वाले तो सिर्फ गरीब लोग हैं, और वो भी कहने को गरीब हैं क्योंकि ब्रांडेड शराब पी जाते हैं। एक मामला आया था, एक शराब बेचने वाला खुद एक्सपोज किया थाना को, उससे पूछा गया कि अब शराब क्यों नहीं बेच रहा है, क्यों नहीं ले जा रहा है थाना से, तो बोला कि सर आप लोग पेटी का दाम बढ़ा दिए, हमको कम दाम में मिल जाता है। तो पुलिस वाले कहें कि नहीं, कम दाम में ही दे देंगे, यहां से ले जाओ। पुलिस वाले कम पैसे लेकर, पैसे लिए, कम पैसे लेकर शराब की पेटी उसको बेच दिए, और फिर उसी शराब को जाकर जब्त करके उसी शराब के जुर्म में उसको जेल भेज देते हैं, और वो बंदा 1 साल बाद जेल से बाहर निकलता है। ये खेल चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? है ना ये बड़ा स्कैम। क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसे ही खेल चलता रहे बिहार में? क्या करना चाहिए?